दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका विनायक क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। मैं रामलाल हाजिर हूँ आपकी सेवा में। दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा क्षेत्रमिति और क्षेत्रमिति के पार्ट 1, जिसमें वर्त की बेसिक जानकारियाँ हमने ली थी। बेटा, यहाँ वर्त ज्योमेट्री वाला वर्त की बजाय मैं मेंसुरेशन का वर्त पढ़ा रहा हूँ। देखिए, इसमें बेसिक जानकारी हमने ली और पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के गया था। मन बड़ा कुंठित है कि उसके जवाब में एक या दो ही उत्तर हमें देखने को मिले, बाकी लोगों ने कमेंट में नहीं बताया। उम्मीद करता हूं कि आगे अगर मैं आज कोई भी क्वेश्चन आपको देख के जाऊंगा तो आप ज़रूर कमेंट में उसका उत्तर भी बताएंगे, और कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए बेहतर से बेहतर मैं उपलब्ध करवा सकूं। क्वेश्चन था कि एक वर्त जो पिछले वीडियो में हमें दिया, एक वर्त था या वर्ताकार मैदान ऐसे बताया था। उस वर्ताकार मैदान में प्रत्येक 10 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाए गए थे ऐसे, और ये जो दूरी थी ना, ये 10 मीटर थी। इन दोनों पेड़ों के बीच का ये जो बनने वाला जो कोण था, ये और ये वाला कोण 45 मिनट का उसमें बता रखा था। आपको ये कह रखा था कि ये 45 मिनट का कोण बनता है और इस प्रकार दो पेड़ों के बीच की दूरी थी। हर 45 मिनट के बाद में पेड़ लगा हुआ है। बेटा, मैंने बनाने को कोण करीबन 45 डिग्री के आसपास बना दिया, लेकिन 45 मिनट का उसमें दिया था। ये पूछा हुआ था कि बताओ इसमें लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी है, पेड़ों की संख्या। तो ऐसा अगर सवाल हमारी एग्जाम में आता है तो आपको बताया था कि 45 मिनट है। ये भी बताया हुआ है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं डिग्री में, ये बताया था। यहाँ 45 मिनट है, यानी हम कहेंगे 3/4 डिग्री, जिसमें पेड़ों की संख्या कितनी रहेगी, 1। और हमें टोटल कितने डिग्री दे रखा है, तो आप कहेंगे 360, और पेड़ों की संख्या रहेगी x। अगर हम हल करना चाहते हैं तो 3/4x बराबर 360 गुणा 4/3 यानी 120। x की वैल्यू हो जाएगी 12 चौके 48, 480। तो लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या 480 उसका राइट आंसर था, जो नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं आएगा, उसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। आज चलते हैं थोड़ा और आगे। तो आज की अगर बात करें तो इस वर्त के बहुत बेहतरीन सवाल, जैसे मान लो एक सवाल इस प्रकार से आ जाए कि एक वर्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। यदि इसे 2 सेकेंद्री वर्तों द्वारा समत्रिभाजित 2 सेकेंद्रित वर्तों द्वारा समत्रिभाजित किया गया है, तो बताओ सबसे छोटे वर्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वर्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यदि इसे 2 सेकेंद्री वर्तों द्वारा समत्रिभाजित किया जाता है तो सबसे छोटे वर्त की त्रिज्या क्या होगी। तो समझिए, देखिए सवाल हमारे पास आया हुआ है, तो सबसे छोटे वर्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। सवाल देखो, ये एक वर्त हमें दे दिया, अगले ने कहा है जिसकी त्रिज्या हमें 6 सेंटीमीटर। क्लियर? एक वर्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यदि इसे 2 सेकेंद्री वर्तों द्वारा, यानी अंदर 2 वर्त और बनाए हुए हैं, समत्रिभाजित किया गया है, इस प्रकार से इसे ये समत्रिभाजित किया गया क्षेत्रफल के आधार। समझ में आ गया? इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर किया गया है। तो बताओ
सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या को समान भागों में काटकर नहीं बताया गया है, क्षेत्रफल बराबर बराबर किया गया है इन तीनों पार्ट का। तो सबसे पहले एक बात बताओ, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल लिखने वाले हैं हम। अगर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे तो आप ये कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर, आर 6 है यानी 36 पाई किसका क्षेत्रफल हो गया? बड़े वृत्त का। छोटे का क्षेत्रफल चाहिए तो हम कहेंगे पाई आर, और इसको दे देता हूं R1 नाम, तो पाई R1 का स्क्वायर बराबर 36/3 पाई, यानी हम कहेंगे पाई से पाई कैंसिल 12, यानी आर स्क्वायर बराबर अगर 12 है तो आर का मान हम लिखना चाहते हैं, यानी 4 × 3, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, यानी हम कहेंगे आर बराबर 2√3। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2√3 हो जाएगी। समझ में आया बेटा? ऐसे ही मैं देखो एक खूबसूरत सवाल और आपके लिए लेकर आया हूं, देखना एक बार। देखो एक सवाल हमारे अब यहां से पूछ ले कि जैसे मान लो हमें एक वृत्त दे रहा है, ऐसे एक वृत्त दे रहा है इसके बिल्कुल पास में ऐसे, फिर एक वृत्त दे रहा है यहां पर ऐसे बिल्कुल इसके पास में, और एक वृत्त दे रहा है बिल्कुल यहां ऐसे। ये 4 वृत्त हमें दे दिए, क्लियर? और एक वृत्त इनके अंदर बना दिया ऐसे, ये लो, ठीक। आपको ये कह रहा है कि 4 समान त्रिज्या के वृत्त हैं, समान त्रिज्या के वृत्त हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। चार समान त्रिज्या के वृत्त हैं और एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। एक छोटा वृत्त चारों वृत्तों को स्पर्श कर रहा है, चारों वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। बताओ छोटे वृत्त की आर क्या होगी? छोटे वृत्त की आर क्या होगी यदि बड़े वृत्त की आर, बड़े वृत्त की त्रिज्या आर है? ये कह रहा है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़े वाला आर। नो प्रॉब्लम। 4 समान त्रिज्या के वृत्त हैं, यानी चारों की जो आर है ना वो समान है, मतलब ये आर है। समझ में आ रहा है बेटा? देखो 1 2 3 4 सेकेंड एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इसकी जो आर है ये बड़ा आर है। आपको ये कह रहा है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। बहुत सिंपल है, बहुत सारे तरीके इसको हल करने के हैं, आप मेरी बात समझो बेटा। कुछ भी मत करो, मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ये आर है तो ये क्या रहेगी? ये आप कहेंगे सर ये भी आर ही रहेगी, क्लियर? फिर मैं ये कहूं कि ये क्या रहेगी? ये, तो आप कहेंगे सर ये भी आर ही रहेगी। अगर ये दोनों आर हैं तो क्या मैं यहां से ऐसे खींच लूं तो ये एक वर्ग बन गया कि नहीं बना? ये देख लो, क्लियर? ये आर है, ये भी आर रहेगी, ये आर है, ये भी आर रहेगी। सिंपल। अगर ये त्रिज्या है तो आप लोगों से एक छोटी सी बात बता देता हूं कि जो वर्ग होता है, वर्ग, उस वर्ग का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। अगर ये इसकी भुजा है तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इसका जो विकिरण होता है, विकिरण, वो होता है √2 गुणा भुजा। किसकी बात करिए अपने? वर्ग की। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और वर्ग का विकिरण होता है √2 गुणा भुजा। अब बेटा आपसे इस सवाल में पूछना चाहता हूं, हमने ये वर्ग बनाया है,
क्या ये इसकी भुजा है? यस। तो ये क्या रहेगी? ये तो आप कहेंगे ये विकिरण रहेगा। अगर ये विकिरण रहेगा तो इसका मान क्या रहेगा? तो आप कहेंगे सर √2r रहेगा। सिंपल। यहां से लेके यहां तक √2r है, तो आप मुझे ये बताओ ये त्रिज्या है? यस। तो ये भी त्रिज्या है? आप कहेंगे यस। अगर ये त्रिज्या है तो ये क्या है? ये आप कहेंगे सर छोटे वर्त की त्रिज्या, क्योंकि ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है। क्या यहां से यहां तक ये छोटा वर्त है, यहां तक ये तो छोटे वर्त की त्रिज्या हो गई, ये बड़े वर्त की त्रिज्या हो गई, तो √2r बराबर r प्लस r हो जाएगा। अब हम आगे करना चाहे तो इस r को इधर ले आते हैं, यानी √2r माइनस r बराबर छोटा। अगर हमें r ज्ञात करनी है तो r ये लो √2 माइनस 1 इज इक्वल टू r। छोटे वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आप तो या तो यहां पर रख दीजिए या पर आप ये ले लीजिए कि r बराबर हो जाएगा r √2 माइनस 1। समझ में आ गया? कर लोगे? ऐसे ही और बहुत खूबसूरत सवाल की ओर चलते हैं। एक खूबसूरत सवाल मैं यहां आपके लिए लिख रहा हूं, देखिए हल करना। किसी वर्त का क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। वर्ग का क्षेत्र 22 सेंट बढ़ जाता है यदि इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए। यदि इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए। वर्त की वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करो। वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करो। यह सवाल हमें पूछ लिया कि वर्त की वास्तविक त्रिज्या क्या रहेगी यदि वर्त इसको 22 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है। क्या किया जा सकता है बेटा? यस। आप लोग मेरी बात समझो। क्षेत्रफल कितना बढ़ा? 22। कब बढ़ा? त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाई तब बढ़ा। तो आप कहेंगे पहले वर्त की त्रिज्या क्या थी? r, और अब क्या है? r प्लस 1। पहले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr²। वर्तमान का क्षेत्रफल क्या होगा? πr1 का स्क्वायर। इसका और इसका जो अंतर है वो कितना हो जाएगा? 22। समझ में आया? तो देखो πr+1 का होल स्क्वायर माइनस πr² इज इक्वल टू 22। समझ में आया? क्या अब यहां से ये r का मान ज्ञात किया जा सकता है? आप कहेंगे यस। कैसे? तो आप कहेंगे पाई को तो मैं पहले कॉमन ले लूंगा, r+1 का स्क्वायर माइनस r² और बराबर कितना कर दूंगा? 22। मैं चाहता हूं इसका उत्तर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। समझ में आया बेटा? चलिए इसके बाद खूबसूरत सवाल की ओर। एक खूबसूरत सवाल एग्जाम में एक बहुत अच्छा सवाल पूछा हुआ है, पिछले सवाल की तर्ज पे मैं ये सवाल लिख रहा हूं। सवाल है कि एक वर्ग बना हुआ है। पहले तो एक वर्त बना देते हैं यहां आपके लिए खूबसूरत सा, ये लो। फिर यहां पर बना देते हैं एक आपके लिए खूबसूरत सा वर्ग भी, ऐसे। ये है। समझ में? आप लोगों को ये दिया गया है कि एक वर्त है, इस वर्त की त्रिज्या दी गई है बेटा r और इस वर्त की त्रिज्या दी गई है r। समझ में तो आ रहा है?
इस वर्त की त्रिज्या दी गई है r और इस वर्त की त्रिज्या दी गई है r। आपको ये कह दिया कि r अनुपात r बराबर क्या होगा। एक बार आप करें, फिर देखो हम सब मिलके करते हैं। ध्यान से देखना, मैं आपसे ये कहना चाहूं कि भाई साहब और तो कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्या एक ऐसे खींच सकता हूं? तो आप कहेंगे यस सर। फिर मैं ये कहूं कि यहां से क्या मैं इस कोने तक ऐसे खींच सकता हूं? आप कहेंगे यस सर। आप मुझे एक बात बताओ कि इसका मान क्या रहेगा? तो आप कहेंगे r। अच्छा, दूसरी बात, एक मैं यहां से इस बात को जूम करके लिख देता हूं कि ये कोना ऐसे है और इसके अंदर एक वर्त बना हुआ है। समझ में आया? और ये जो बात है ना वो ऐसे है, ऐसे इस यहां से लेके यहां तक वाली बात ऐसे प्रदर्शित हो रही है। छोटे वाले वर्त की त्रिज्या क्या रहेगी? तो आप कहेंगे सर ये तो r रह जाएगी, r। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर ये बाकी और शेष रह जाएगा। अब क्या करूं? हाँ, कुछ कुछ होता है, नहीं होना चाहिए लेकिन वो, तो आप समझो इस बात को। यहां से लेके यहां तक तो हो गया हमारे बड़े वाले वर्त की त्रिज्या। ये जो मान है, ये जिसको मैंने जूम करके लिखा है, ये हो जाएगी छोटे वाले वर्त की त्रिज्या। समझ में आ रहा है? फिर यहां से लेके ये वाला जो मान है ये दे दिया, देखो यहां पे, फिर हो जाएगा ये, जिसमें इस यहां से लेके वर्त की परिधि तक का पार्ट है वो हो जाएगा ये वाला पार्ट। मतलब अगर मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहूं तो यहां से यहां तक तो रह जाएगा r, और ये पूरा अगर मैं काउंट करना चाहूं तो ये हो जाएगा वर्ग। देखो इसकी ये r है तो ये हो जाएगा कितना? विकिरण, और विकिरण होता है √2 r। तो मेरी बात आराम से समझो, मैं ये कहता हूं कि यहां से लेके यहां तक ये O नाम दे देता हूं और ये P नाम दे देता हूं। OP बराबर, OP को क्या कहोगे? तो यहां से यहां तक तो क्या है इसमें? R प्लस यहां से यहां तक क्या है? छोटा r, ये वाली दूरी, प्लस यहां से लेके यहां तक क्या है? तो आप कहेंगे √2 r। समझ में आ गया? r प्लस √2 r, ये यहां से यहां तक की दूरी है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये क्या बना हुआ है? ये आप कहेंगे सर ये भी वर्ग है। अगर ये वर्ग है तो यहां से यहां तक क्या है? तो ये कहोगे सर बड़ा r है। आपको ये पूछो ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये √2 r है। ये √2 r किसका मान है? तो आप कहोगे सर OP का मान है। तो OP बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? √2 r। क्या इस r को उठा लूं? तो ये हो जाएगा √2 r माइनस r बराबर √2 r प्लस r। यहां से r मैं बाहर रख देता हूं तो √2 माइनस 1 बराबर r √2 प्लस 1। ये r बटे r हल करना चाहूं तो √2 प्लस 1 बटे √2 माइनस 1। यही हमारे सवाल का उत्तर है। तो आपसे पूछा r अनुपात r क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे √2 प्लस 1 अनुपात √2 माइनस 1, और यही हमारे सवाल का उत्तर। समझ में आ गया बेटा? एक बार और वीडियो को पीछे करके देखिए, जरूर समझ में आएगा। बहुत खूबसूरत सवाल था। चलिए आगे। ऐसे ही एक खूबसूरत सवाल और हमारे एग्जाम में आया हुआ है, जिसमें छायांकित भाग देखकर आपसे क्षेत्रफल पूछा है। अभी करते हैं। वर्त के साथ अपन एक छोटी सी बात पहले जानकारी में ले लेते हैं। ये वर्त था और इसी वर्त में एक और पूछा जाता है, अर्धवर्त। अर्धवर्त देखिए, अर्धवर्त में होता क्या है कि अर्धवर्त में आपको पूरे वर्त का आधा पार्ट दिया हुआ मिलेगा। जैसे ये अर्धवर्त है, ये
अब यहां अर्धवृत्त आपके सामने है, तो देखिए अर्धवृत्त में ये क्या है, ये तो आप कहेंगे सर त्रिज्या है। समझ में आ रहा है? अगर ये त्रिज्या है तो मैं आगे लेकर चलता हूं, ये क्या है, आप कहेंगे सर ये भी त्रिज्या है। मैं कहूं वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं कहूं अर्ध का क्या होता है, अर्ध लगते ही आधा हो जाएगा, इसका मतलब अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बटा 2। दूसरा आता है इसका परिमाप। बेटा एक बात समझो, परिमाप यहां से लेके यहां तक देखते हैं, तो यहां से लेके यहां तक जो चीज आप देख रहे हैं, क्या पूरी की पूरी परिधि का आधा पार्ट है, आप कहेंगे यस सर। पूरी परिधि होती है 2 पाई आर, तो आधा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पाई आर। पाई आर का मतलब होता है केवल इतना था पार्ट, जो मैंने आपके लिए ये जो सांप बनाया इसी की लंबाई यही है। किसी भी आकृति का परिमाप वह वाला मान होता है जो उस आकृति को चारों तरफ से बंद कर सकता है। इसका मतलब हमें ये वाला मान भी चाहिए, ये वाला मान चाहिए, तो ये आर है, ये आर है, तो पूरा क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर 2r। इसका मतलब अर्धवर्त का परिमाप हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। अर्धवर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। क्लियर? एक और खूबसूरत बात यहां बता देते हैं, एक और आया करती है हमारे वर्त की वलयिका। वर्त की वलयिका ये क्या होती है? वलयिका का मतलब होता है, जैसे बेटा कुछ दिन बाद में आप एक बहुत बड़े आदमी बनेंगे, फिर आपने एक बंगला बनाया, 4-5 कोणों का तो सभी बनाते हैं, आप गोल बंगला बनाते हैं। उस बंगले के चारों तरफ आपके आने जाने के लिए आप अपना रास्ता रखते हैं, ऐसे यहां से अपनी कारें आएंगी, ऐसे घूमती हुई निकलेंगी। आपने क्या किया है कि ये तो बंगला बना लिया गोल, इस बंगले की त्रिज्या है ना, ये तो आपने आर रख दी, और इसके चारों तरफ रास्ता बना लिया, यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है ना, वो क्या रख दिया आपने, आर रख दी। अब आपसे ये पूछा है कि भाई साहब जो रास्ता आपने बनाया है, ये इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वलयिका का मतलब होता है बंगले के चारों ओर जो आप रास्ता बनाओगे उस रास्ते को वलयिका कहते हैं। अब यहां से हमें चाहिए रास्ते का क्षेत्रफल। बेटा मैं आपसे ही पूछूंगा रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, तो आप खुद कहेंगे कि सर बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, यस और नो, फिर निकालेंगे छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल। बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वर्त का क्षेत्रफल आप माइनस कर देंगे, तो आपके रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर ये होगा पाई बड़ा आर स्क्वायर, और छोटे वाले का क्या होगा, तो माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। यस और नो? क्या मैं इसे हल करने के लिए पाई बाहर ले लूं और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दूं, और यही हो जाएगा हमारी वलयिका का क्षेत्रफल। समझ में आ गया? फिर चलो खूबसूरत सवालों पर आके मिटा दे इसको। तो देखो समझ में आ गया। अब चलते हैं, एक खूबसूरत सवाल हमारे एग्जाम में आया हुआ है कि एक इस प्रकार की आकृति दी हुई है, जिस आकृति को यह आकृति दी हुई है, और इस आकृति को फिर छायांकित बना दिया ऐसे, इसको जो हरी हरी लाइन है वो मैं खींच देता हूं, ये लो।
आपसे ये पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। समझ में? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, और आपको ये बता दिया कि भाई साहब ये जो है ये 14 सेंटीमीटर है। समझ में? अब दिमाग में आ गया, यार सर तो मेहंदी बनाना सिखा रहे हैं, कैसे करूं इसको। तो देखो मुझे एक बात बताओ, ये 14 ही रहेगा? तो आप कहेंगे यस सर। आपसे इतना पूछूं कि बेटा अगर मैं इसको देखना चाहूं, देखो मैं अपना ब्लैक वाला मार्कर खींच देता हूं, ये क्या है? तो आप कहेंगे सर अर्धवृत्त है। और इधर वाला ये क्या है? ये, तो आप कहेंगे सर ये भी अर्धवृत्त। अर्धवृत्त ये है और अर्धवृत्त ये। समझ में आ गया? क्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अपन ऐसे लिखते हैं, देखना एक बार। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो आप कहेंगे कि पाई आर स्क्वायर बटा 2। अर्धवृत्त और अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त हो गए। इसका मतलब मुझे एक नंबर ये, दो नंबर ये, एक नंबर प्लस दो नंबर का क्षेत्रफल चाहिए। तो आप कहेंगे पाई आर का मान हो जाएगा 7 और इसका स्क्वायर बटे 2 गुणा 2। यस और नो? अगर मैं इसकी बात करूं, देखो यहां पूरा ये आ गया है, ये पूरा आ गया, समझना आराम से। अब मैं एक इसका क्षेत्रफल और एक इसका क्षेत्रफल, यानी 3 नंबर और 4 नंबर की बात करूं, इसका पूरे का देखो, पूरे का क्षेत्रफल लेते ही ये छाया एक बार फिर से ये वाली गिनती में आ जाएगी और एक बार ये आ जाएगी, मतलब 3 नंबर प्लस 4 नंबर का क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे सर पाई और 7 का स्क्वायर। समझ में आ गया? अगर मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का क्षेत्रफल जोड़ना चाहूंगा, तो आप ये कहेंगे कि सर ये जो छाया वाला भाग है ये इधर भी काउंट हो गया, इसमें भी और इसमें भी काउंट हो गया, मतलब 2 बार तो छाया प्लस 1 बार खाली भाग। 2 बार छाया कैसे? ये छाया देखो आप बेटा, 2 नंबर में ये वाली छाया काउंट हो रही है और 3 नंबर में भी ये काउंट हो रही है, जबकि ये खाली भाग 2 नंबर में एक ही बार आ रहा है और ये खाली भाग 3 नंबर में एक ही बार आ रहा है। ऐसे ही सारी छाया ये और ये इधर लेंगे तब भी आ रही है और इधर लेंगे तब भी आ रही है। 2 बार छाया काम में आ गई और 1 बार खाली भाग काम में आ गया, बराबर हो जाएगा गुणनछास। तो देखो इसको अगर पूरा हल करना चाहे, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यानी 22 बटे 7 गुणा 7 गुणा 7, ये हो जाएगा 22 संते 154 और ये भी हो जाएगा 154, यानी टोटल हो जाएगा 308। समझ में आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका मान है? 308 वर्ग सेंटीमीटर किसका मान है? तो आप कहेंगे सर ये छाया का और खाली भाग का मान है। अगर मैं यहां से एक छाया प्लस एक खाली भाग को इसमें से माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास ये छाया छाया बच जाएगी? 2 छाया थी, 1 छाया। ये कैसे आएगा? तो आप कहेंगे सर पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, जिसका ये 14 है, 14 का वर्ग करेंगे तो अपन कहेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने पर होता है भुजा स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर बराबर 196। अब आप मुझे बताओ कि 308 किसका क्षेत्रफल है? तो आप कहेंगे सर पूरे का है, जिसमें 2 छाया और 1 खाली है। 1 छाया 1 खाली का कितना है? तो आप कहेंगे 196 है। क्या इसमें से ये माइनस कर देता हूं? ये लो माइनस कर देते हैं तो 112 वर्ग सेंटीमीटर, और ये किसका क्षेत्रफल आ गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। समझ में आ गया? कर सकते हैं बेटा। ऐसे ही और खूबसूरत सवाल की ओर ऊपर चलते हैं हम।
इसको तो मिटा देता हूं। एक और खूबसूरत सवाल हमारी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि एक वर्ताकार घिरनी है, एक वर्ताकार घिरनी जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, कुएं से पानी निकालने के लिए घिरनी को 200 चक्कर लगाने पड़े तो बताओ उसके ऊपर से डाली गई रस्सी की लंबाई क्या होगी। समझ में आया? सवाल आराम से समझना एक बार कि एक वर्ताकार घिरनी है, मतलब ये समझ में आया? ये वर्ताकार घिरनी है जो किसी कुएं के ऊपर लगी है और इसके ऊपर से एक रस्सी बांध के ऐसे कुएं में लटका दी गई है और ये रस्सी बाहर खींच रहा है ऐसे। तो देखा होगा कुएं पर एक लीरा ऐसे गाना वगैरह, उसमें ये रस्सी बाहर लटकी हुई है और आपको ये पूछा है कि भाई साहब जैसे इसमें से पानी निकाला जा रहा है तो पानी निकालने के लिए ये घिरनी कितने चक्कर काट रही है? 200 चक्कर काट रही है। आपको ये बताना है कि इसकी ये जो रस्सी है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। तो समझिए, व्यास कितना दिया तो आप कहेंगे 14 सेंटीमीटर। अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या क्या रहेगी? 7 सेंटीमीटर। तो वर्त की घिरनी तो यही तो मान आएगा ना। तो वर्त की परिधि आप कहेंगे 2 पाई आर, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7, 22 दूनी 44। ये 44 क्या आई है? तो आप कहेंगे सर ये परिमाप आया है, ये जो भाग आया है बाहर की तरफ का, ये कितना आया है? 44। कितने चक्कर की दूरी आई है? 1 चक्कर की। टोटल चक्कर कितने हैं? 200। गुणा कर दिया 200 से, 44 88 और ये हो जाएगा 8800 सेंटीमीटर। उस रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 8800 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो चलो देखें, ऐसे ही मैं और खूबसूरत सवाल की ओर आपको लेकर चलना चाहूंगा। इसके बाद में सवाल, इस वर्त में आपने बेटा ये पढ़ा था, वर्त का त्रिज्यीय खंड पढ़ा होगा। त्रिज्यीय खंड अपन ने पहले ही वीडियो में बेसिक जानकारी ले ली थी। त्रिज्यीय खंड होता क्या है? तो उसमें यह बताया था कि त्रिज्यीय खंड का मतलब होता है कि एक वर्त और इस वर्त में ये वाला जो पार्ट होता है ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, यानी ये जो पार्ट है ये त्रिज्यीय खंड कहलाता है और ये जो है ये इसकी चाप की लंबाई कहलाती है, चाप की लंबाई कहलाती है। एग्जामिनर आपसे इस त्रिज्यीय खंड का सवाल कहां से पूछेगा? आपको उसमें बताया भी था कि भाई साहब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। क्यों? क्योंकि हमें थीटा का मान ये दिया हुआ है, पूरा क्षेत्रफल के लिए 360 डिग्री आता है, हमें चाहिए 360 का। दूसरी बात, हमें इसकी चाप की लंबाई पूछी थी तो उसमें भी बताया था कि पूरी परिधि होती है 2 पाई आर, हमें ज्ञात करना है थीटा बटे 360 और बराबर 180 हल किया था पाई आर थीटा बटा 180। क्लियर? ये बात हमने पहले वीडियो में सीख ली थी, एक बार आप उसको जरूर देखिए। अब यहां से सवाल क्या पूछेगा? एग्जामिनर हमें ये कह सकता है कि ये एक वर्ताकार खेत है, ऐसे कह सकता है कि एक वर्ताकार खेत ऐसे त्रिभुजाकार खेत है और इसके तीनों कोणों पर 3 घोड़े बांध दिए गए हैं जिसके गले में रस्सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। ऐसे
एक त्रिभुजाकार खेत है, त्रिभुजाकार खेत के तीनों कोणों पर रस्सी के टुकड़े से यानी घोड़े बांध दिए गए हैं। आपको ये कह रहा है कि इनके गले में जो रस्सी की लंबाई है ना वो 7 सेंटीमीटर दी है, ये 7 सेंटीमीटर है। आपको ये ज्ञात करना है कि बताइए कि उन घोड़ों के द्वारा चरे गए भाग का यानी कितने त्रिभुजाकार खेत में घोड़े चर सकते हैं। ये हमें पूछा हुआ है कि कितने त्रिभुजाकार भाग पर घोड़े चर सकते हैं। बेटा सोचना ही नहीं है, मेरी बात समझो। त्रिभुज के अंदर अगर कोई भी वर्त बनाया गया है कोणों में, तो बस इतना सा समझो कि अगर ये कोणा, 2 कोणा, 3 कोणा है तो तीनों कोणों में 180 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में? 3 कोणे, चाहे वो समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु कोई सा ही हो, तीनों कोणों में 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब 7-7 सेंटीमीटर है तो आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान पाई, आर का मान 7 यानी 49, थीटा का मान कितना रहेगा तो आप कहेंगे 180। तीनों को एक साथ लिखना है और भाग किसका दे देते हैं तो आप कहेंगे 360, ये 2 बार। यानी हम ये कहेंगे कि 49 पाई बाई 2, या तो आप ये कह दीजिए या इसको भी हल करेंगे 49 गुणा 22/7 गुणा 1/2, ये 7 बार और ये 11, और उत्तर आ जाएंगे 77 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया? यानी इसका उत्तर हो जाएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर। 2 सवाल मैं आपके लिए लिख के जा रहा हूं, कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताएं। देखिए, एक सवाल आपके लिए है, थोड़ा सा आपको इधर उधर से पढ़ के बताना पड़ेगा कि एक वर्त है, सॉरी त्रिभुज है, और यहां फिर ऐसे 2 वर्त बनाए हैं, यहां ये बनाया है यहां पे। इसकी वर्त की जो त्रिज्या है ना वो 10 सेंटीमीटर है और सभी वर्त समान हैं, सभी वर्त समान त्रिज्या के हैं। तो बताओ त्रिभुज का परिमाप। वैसे तो आगे आएगा, त्रिभुज अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन आप बेसिक पढ़ के बता सकते हैं। एक दूसरा लिख देता हूं मैं। एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। इसके तीनों कोणों पर 3 घोड़े बांध दिए गए हैं, ऐसे। समझ में आ गया होगा? आपको उस भाग का क्षेत्रफल बताना है जिस भाग पर घोड़े नहीं चढ़ सकते। मतलब समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पर 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से घोड़े बांधे गए हैं। 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से घोड़े बांधे गए हैं। यदि प्रत्येक घोड़ा एक दूसरे को स्पर्श करे तो बताओ उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़े
नहीं चर सकते। इसमें आपको इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो मैंने रेड कर दिया। ये एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, ये दो सवाल जिसके उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में आपसे चाहूंगा, और वहीं से मुझे पुनर्बलन मिलेगा कि मैं तीसरा वीडियो किस क्वालिटी का और कितने लंबाई तक और किस प्रकार एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको मैं दे सकूं। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।